एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 5.2 से पहले जो चीज़ पढ़ाई थी, सबसे पहली चीज़ मेरे को याद दिला दो। हमने पढ़ा था स्लोप, स्लोप का मतलब m का मतलब tan थीटा, tan थीटा का मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और जो 12वीं में पढ़ोगे वो रहेगा dy/dx। उसके बाद में सेकेंड फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स मतलब tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा, और मॉड क्यों लगाया, क्योंकि हम एक्यूट एंगल ढूंढ रहे थे। हम एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला है ना, एक्यूट एंगल ढूंढ रहे थे। अच्छा, और क्या पढ़ा था, और पढ़ा था अगर लाइन्स परपेंडिकुलर हो तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। लाइन्स पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट हो तो m1 इक्वल टू m2 आता है। ठीक है, ये सब पढ़ के आए थे। तो चलो एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज 5.2 पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स विच पासेस थ्रू गिवन पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट a x1 y1 इज इक्विवेलेंट टू 2,-1, b x2 y2 इक्विवेलेंट टू 4,3। हमें ढूंढना है स्लोप, सिंस स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो रहा है 4 और ये कितना हो रहा है 2, 4/2 दैट इज 2। इजी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला बोलो, कौन सा करूं, डी वाला उठाते हैं अपन। डी वाला जल्दी से बोलो। लेट जी को बोलते हैं हम x1 y1। बोलो जी कितना दिया है 7,1। हाँ, दूसरा बोलो h, बोलो h -3,1। अरे इसको क्या बोलेंगे x2 y2, और कितना दिया है -3,1। वापस से बोलो, सिंस स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन -3 माइनस 7 दैट इज 0। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x and y intercepts of the line are 2 and 3 respectively then find the slope of line। तो पहली चीज तो बोल रहा है since x and y intercepts of line क्या है बोलो, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। लाइन क्या बोली, लाइन का नाम L दिया है क्या उसने। अच्छा, लाइन L, x and y intercept of line L are 2 and 3 respectively, therefore let a x1 y1 is equal to, अब ध्यान से सुनो, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का तात्पर्य क्या, ये लाइन L, x इंटरसेप्ट का मतलब ये वाला पार्ट 2 है और y इंटरसेप्ट ये वाला पार्ट 3 है। इसका मतलब कौन बताएगा, ये वाला पॉइंट कौन सा 2,0, मतलब इसको मैं a बोलता हूँ 2,0, और ये पॉइंट 0,3 जो कि है b पॉइंट। तो लेट a x1 y1 इज 2,0 एंड b x2 y2 इज 0,3। स्लोप ऑफ लाइन L या फिर स्लोप AB, तो स्लोप कितना होगा बोलना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 0 माइनस 2। पक्का, इसमें से ये मतलब 3 अपॉन -2 या -3/2, बात एक ही है ना, -3/2। इजी। सेकंड बताओ नेक्स्ट तुरंत, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड में बोलो क्या है, ठीक है। सुनो क्वेश्चन नंबर 3 तुरंत देखो, इंक्लिनेशन कितना दिया है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जिसको हम प्यार से थीटा बोलते हैं, उसने दिया है 30 डिग्री, और हमें क्या ढूंढना है स्लोप। तो हमें तो पता है सिंस स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√3। पक्का, तो स्लोप आ गया 1/√3, खत्म। लिखो दोनों फटाफट। अब एक बोल रहा है π/4, tan π/4 1, ले आ गया स्लोप। दूसरा बोल रहा है लाइन में एक्स इंटरसेप्ट 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक 3,0 एक 0,3 -1, ले आ गया।
पर उसने इंक्लिनेशन पूछा होगा, है ना, खुशी से। -1 इंक्लिनेशन पूछा है। इंक्लिनेशन मतलब क्या है? खिड़की के पास रहता तो चिल्लाता तो भी लेके जाओ मैं इसको, मुझे नहीं। अबे इंक्लिनेशन मतलब गधे थीटा चढ़ना बोले। ठीक है, अब समझे थीटा। और तुम्हारा वो थीटा कितना आ रहा था, स्लोप कितना है तुम्हारा, tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो थीटा का मतलब है tan इनवर्स ऑफ -1। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो तुम इसको लिख सकते हो -tan π/4। जिनको π/4 नहीं समझता अनपढ़ लोगों को, उनको लिखो 45 डिग्री। अरे अब नहीं समझते तो क्या करें, अभी इधर थीटा ही नहीं समझा, चढ़ा दिया उसने, क्या कर रहा tan थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। कृपा करके इनको कंपेयर ना करें। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो थीटा कंपेयर नहीं होगा। तो सर कब होगा? जब बेटा तू इसको पॉजिटिव कर लेगा। मतलब tan थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, मतलब tan 90 प्लस थीटा। पर 90 प्लस थीटा तो चेंज लाइन पे चला जाएगा, 180 माइनस थीटा मतलब कितना, tan 135 डिग्री। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan 135, मतलब थीटा कितना? नहीं क्या नहीं, मतलब मैं करा रहा हूँ तो भी मना कर रहा हूँ। सुनो, अरे ये कैसे आया, -1 था, 1 कब आता है 45 पे, tan 45, पर वो माइनस में है, अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम उसको बोलेंगे कि नहीं भैया, तो नेगेटिव कब रहता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तुझे लाना भी है और साइन चेंज भी नहीं करना है, मतलब 180 माइनस 45। चेक करो 180 चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, tan का tan रहेगा, है ना। पर 180 माइनस 45 मतलब tan 45 आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट इसलिए माइनस का साइन लगा, आएगा क्या -1। हाँ ट्रिगो आता है ना तुम लोगों को, मुझे लगता है एक और पेपर रख ही देते हैं ना। अरे ये देखो इसने क्या मस्त क्वेश्चन पूछा है, सुनो सुनो सुनो। उसने बोला सर tan थीटा की वैल्यू -1 आई, आपने थीटा की वैल्यू 135 क्यों निकाली? आप तो बोल सकते थे कि 360 में से भी थीटा माइनस करो तो भी मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। बेटा क्वेश्चन तो ज़बरदस्त है ना, सही है कि नहीं। मतलब क्या बोला उसने, tan ऑफ 2π माइनस π/4। पहले बताओ 2π चेंज लाइन या नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन है ना, नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन मतलब ये आएगा tan π/4। 2π किधर आता है सर, इधर, 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा, नेगेटिव, और ये -1। तो मैं 2π माइनस π/4, 2π का मतलब समझते हो, 2π मतलब 360 डिग्री, जिनको पाई में नहीं समझ में आता, और π/4 मतलब 45 डिग्री। माइनस करो कितना आ रहा है 315। तो मैं 315 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, हाँ क्योंकि आप जब इंक्लिनेशन निकालते हो ना, सुनो लाइन का इंक्लिनेशन, ये मैंने लाइन बनाई, इसका इंक्लिनेशन ये रहा, सपोज करो 45 डिग्री, समझ रहे हो। ये लाइन इधर ऐसी गई, ये रहा 135 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने वापस से घुमाया, तो तुम कौन सा वाला एंगल लोगे बताओ मेरे को। मैंने वापस से घुमाया और मैंने बोला कि ये जो है ना, ये या फिर और कोई तो भी इतना बड़ा एंगल, ये कितना बन रहा है तुम्हारा 315। क्या तुम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 315 लोगे क्या? नहीं, तुम क्या लेते हो, तुम तो लेते टाइम ये वाला एंगल लोगे ना। तो वो कितना घूम रहा है गोल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप फाइनली एंगल कहाँ से उठाते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो पास वाला एंगल रहेगा। तो एक चीज़ और ध्यान में रखना, क्या कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक जाती है। 0 से लेकर 180 तक जाती है। अच्छा 180 को इंक्लूड करें या नहीं करें, क्यों? तो कोइंसिडेंट होगा, और कोइंसिडेंट के लिए क्या एंगल बनेगा,
0, तो 0 इंक्लूड हो गया, तो 180 को इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन उठाओ। क्या क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6th। लेट ए लेट क्यू, उसने दिया ही हुआ है। हियर कितना दिया है बोलो? ए की वैल्यू 4,4, बी की वैल्यू बोलो 3,5 और सी की वैल्यू कुछ और बोलना चाहता था अंजस? ए बी सी। आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं, आपको ढूंढना है स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4 मतलब कितना रहे? 1। ये -1 मतलब -1। स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी मैंने ए बी का निकाला, मैं ए सी का स्लोप निकाल रहा हूँ। ए सी का स्लोप मतलब -1 -4 और -1 -4 पक्का क्या? मतलब -1 -4 -5 अपॉन -5 मतलब 1, है ना। गुड, 1। ठीक है, एक आया स्लोप ए बी, एक आया स्लोप ए सी। मुझे बताओ स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी कितना आ रहा है? 1 इंटू -1 -1। देयरफॉर ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, दैट इज ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या बात सही है? इज राइट ट्राइंगल। और उसमें भी राइट एंगल कहाँ पर होगा? ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है, ए पर 90 डिग्री विथ ए इक्वल टू 90 डिग्री। क्या समझ में आई बात? रुक, लिख मत। नेक्स्ट देखो 7th वाला। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो कहना क्या चाहता है पहले तो ये बताओ। एक लाइन है जो वाई एक्सिस से मेजर करने पर 45 डिग्री का एंगल बनाती है। द स्लोप, अरे मैं कहाँ चला? 7th ही ना। स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। सपोज करो ये मेरी लाइन, वो एंटी क्लॉकवाइज इधर 45 डिग्री, सही है। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ में उसने कितना बनाया? 45 डिग्री का एंगल बनाया एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पर। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाया? 135 बनाया, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, अच्छा इनका नामकरण कर दो कुछ। यहाँ पर हम दे देते हैं ए, इधर दे देते हैं ओ और इधर दे देते हैं बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना ऋषिकेश, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विल बी, मतलब थीटा विल बी कितना होगा? ये 90 और ये 45 मतलब 135 डिग्री बोल दो। अरे पक्का ना, मैं इसको ऐसे भी दिखा देता हूँ 90 + 45 दैट इज 135 डिग्री। देयरफॉर स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा दैट इज tan 135 डिग्री और इसका मतलब -1। हम तो अब भी देख के आए थे ना, tan 135 कितना होता है? -1। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना है? -1। चलो उठाओ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? P कितना है? सिंस P K -1 Q 2 1 and R 4 5 are collinear, therefore slope PQ equal to slope PR, slope PQ equal to slope PR. Slope of PQ y2 minus y1 upon x2 minus x1, 1 minus of -1, देखो 1 minus of -1 और अपॉन में 2 माइनस के, पक्का। और सामने PR 5 minus of -1
अपॉन 4 माइनस के। ठीक है, ये कितना होगा रे? 2। ये इधर उछल के आएगा, 2 इंटू 4 माइनस के मतलब 8 माइनस 2 के, ये 5 प्लस 1 मतलब 6, 6 12 और 6 के, 6 के। ठीक, अच्छा इस 6 के को इधर बुलाता हूँ, 6 में से 2 गया 4 के, ये 8 उधर गया 4 के की वैल्यू। इजी। नेक्स्ट बोलो 9th वाला, ए कितना दिया है? 3 कॉमा -1 और बी कितना दिया है? 4 माइनस 2। तो स्लोप ऑफ ए बी बोलो, स्लोप ऑफ ए बी, ये -2 है ना, -2 माइनस ऑफ -1 अपॉन 4 माइनस 3 मतलब -2 प्लस 1 मतलब -1 अपॉन 1 दैट इज -1। स्लोप ऑफ ए बी कितना आया? -1 मतलब इंक्लिनेशन ढूंढना था, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू -1। tan थीटा -1 मतलब थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। उसने एंगल ढूंढने के लिए बोला था ना। हाँ हाँ, तो एक्स, अरे एक्स एक्सिस में कौन सा रहता है? वही तो रहता है। अच्छा लिखो, हाँ अब बोल क्या डाउट है? एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल कौन सा रहता है? एक्यूट एंगल बोला है क्या? ठीक है, अच्छा अच्छा, तो सुनो, तो थीटा एक्यूट एंगल का मतलब सुनो, ये लाइन है, इसने 135 डिग्री एंगल बनाया है, पर ये तो हमने कौन सा निकाला है? एंटी क्लॉकवाइज जो मेजर करते हैं। उसने पूछा एक्यूट एंगल बताना जो कि उसने एक्स एक्सिस के साथ मेजर किया है। एक्यूट एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ मेजर किया मतलब ये वाला, ये कितना आएगा? एक 135 तो दूसरा 45 आएगा। तो मैं बोल दूं एक्यूट एंगल बिटवीन 10th में हाँ बी कितना है? h कॉमा के, और क्या दिया है? स्लोप ए बी m। ठीक है ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10th, हियर ए बी और स्लोप ऑफ ए बी m दिया हुआ है। हमें पता है सिंस स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, देयरफॉर m इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। इसको इधर भेज दूँ तो हो गया ना, k माइनस y1 इज इक्वल टू h माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय, यही प्रूफ करना था, HP। देखो कितना बकवास क्वेश्चन दिया। हाँ तुम मुझसे ये करवाते हो। 11th बोलो, 11th बोलो जल्दी। हाँ हाँ, रुक प्यार से बोल। लोकल 0, k और h, 0 b 0, k c a, ओके। नहीं पर ये है क्या? अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं बोला है क्या उसने हमसे? ये सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अच्छा रुको, 3 डंडियाँ मार देते मतलब इक्विवेलेंट है ना। हियर हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है। इसका मतलब कुछ ऐसा होता होगा शायद से। ये एक लाइन है, ए पॉइंट h, 0 मतलब ये होगा ए पॉइंट h, 0 सही है ना। ये बी पॉइंट होगा 0, k और ये सी पॉइंट कहीं तो भी बीच पे आता होगा जिसका नाम है a, b। ठीक है, अच्छा अब वो पूछ क्या रहा है हमसे? ये कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ प्रूफ करो, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ प्रूफ करो। कैसे करें? स्लोप, किसका स्लोप? ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर हैं, तो क्या हम बोल दें स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी? अरे बोल सकते हैं, तो बोलूँ सिंस ए बी सी आर कोलिनियर
देयरफॉर स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप ए सी। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना होता है सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जरा ध्यान से देख रहे हैं ना, 0 माइनस के अपॉन h माइनस 0 मतलब h, पक्का। और सामने क्या है, स्लोप ऑफ ए सी मतलब 0 माइनस बी अपॉन h माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि अपने को तो यहाँ पे और कुछ सूझ नहीं रहा है। एक काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस को कट मार सकते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है अभी तक दिख नहीं रहा है, पर हम ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, इसका इधर मल्टीप्लाई लगा दूं तो क्या क्या दिख रहा है मुझे, बोलो। के एच माइनस के ए इज इक्वल टू बी एच, है ना, बी एच। ओके, मैं क्या करता हूँ, इस के ए को उधर भेज देता हूँ, तो क्या मिल रहा है ज़रा बताना मेरे को धीरे धीरे। मेरे को मिल रहा है बी एच प्लस के ए इज इक्वल टू के एच। ओके, अपॉन में क्या चाहिए, जरा प्रूफ में चेक करो। एच और के चाहिए, है ना, डिवाइड बाय एच के ऑन बोथ साइड्स। और क्या ऑप्शन है अपने पास, डी अपॉन में चाहिए ना, डिवाइड बाय एच के ऑन दोनों तरफ। चलो दोनों तरफ सोचो, है ना, दिमाग का दरवाजा खोलो। इसको एच कॉमा के से, एच कॉमा के नहीं सॉरी, एच के से डिवाइड किया, एच एच कटा, अपॉन में के बचा, बी अपॉन के। इसको किया ए अपॉन एच, और इसको किया यक। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। लिखो। चलिए, एक्सरसाइज 5.3 से पहले कुछ इक्वेशन ऑफ लाइंस सुनो। हमें बनानी रहती है लाइन की इक्वेशन। क्या बनानी रहती है, लाइन की इक्वेशन। और लाइन की इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले हैं। जो कि तुमने क्वेश्चन नंबर 10th किया था उसको हम कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। जो हमने क्वेश्चन नंबर 10th किया था पिछला, उसको कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। और जो तुमने क्वेश्चन नंबर 11th किया था उसको कहते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अरे मत मार्क करो, इधर देखो, मैं दे रहा हूँ तो मैं सारे फॉर्मूले दूंगा। पहला फॉर्मूला अगर तुम देख रहे हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म या फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया होगा। मतलब इसमें क्या होता है, तुम तो नाम से समझ गए सर, एक स्लोप दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा, और आपको उससे लाइन का इक्वेशन बनाना है। तो मान लो स्लोप तुम्हें दिया हुआ है m और पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है x1 y1, और बोल रहा है इस लाइन की इक्वेशन बनाओ। तो हमने बोला ठीक है भैया, इस लाइन की इक्वेशन बनानी है जिसका स्लोप आपने दिया है m और पॉइंट दिया है आपने x1 y1। मैंने बोला यार क्या करते हैं, इस लाइन पर एक और पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ रैंडमली, और वो पॉइंट का नाम दे देता हूँ। सपोज करो अगर ये पॉइंट तुम्हारा P है, उसको मैं बोलता हूँ Q, और वो Q पॉइंट तुम्हारा रहेगा x, y, क्योंकि रैंडम लिया है ना मैंने, तो उसका नाम दूंगा मैं x, y। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पे भी लग सकता है? अगर ये पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है तो इनका स्लोप m के बराबर होगा। लगा दे फॉर्मूला, जरा बताना। y2 माइनस y1 मतलब y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और इट इज़ इक्वल टू क्या होता है, स्लोप। इसको इधर फेंक दो तो क्या बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। देखो क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म यही दिया हुआ है, चेक करो। तो तुम इतना सब बकवास नहीं लिखोगे, तुम सेवित्तु सा लिखोगे। y माइनस y1 स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या रहता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। और अगर नोटिस करोगे क्वेश्चन नंबर 10 में हमने यही फॉर्मूला प्रूफ किया था, बस उसने पॉइंट की जगह पे एच के और कुछ तो भी दे के रखा था। एक x1 y1 दिया था, एक h k दिया हुआ था। हो गया, इसको कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। अच्छा, इसमें क्या क्या पता चला हमें, पॉइंट कौन रहता है x1 y1 और स्लोप कौन रहता है m। दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला बोलो क्या दिया उसने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिया। स्लोप इंटरसेप्ट जो कि मैंने तुमको कहा था 11th वाला क्वेश्चन किया था। इंटरसेप्ट समझते हो, एक x इंटरसेप्ट दिया है और एक y इंटरसेप्ट दिया है। तुमको पता है x इंटरसेप्ट ये होता है, अभी बोल के गया था मैं, इसका नाम दे देते हैं a, 0, और ये पॉइंट है y इंटरसेप्ट ये वाला, तो ये है 0, b। एक है a, 0, दूसरा है 0, b। मैंने बोला क्या यार,
इस लाइन पर ना एक और पॉइंट अज्यूम कर लेते। अच्छा नहीं, क्या स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है क्या उसने? दो ही दिया है या दो पॉइंट दिए हैं? क्वेश्चन बताओ क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला स्लोप और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला दिया है या 2 पॉइंट फॉर्म दिया है? जरा सोच के बताओ मेरे को, पेज नंबर बताओ। अच्छा, मतलब एक एक्स इंटरसेप्ट दिया है। सुनो, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट मतलब तुमको एक स्लोप दिया रहेगा जिसका नाम, ये नीचे वाला कुछ नहीं लिखना है, जिसका नाम है m, और एक दिया है उसने इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कौन सा दिया? y इंटरसेप्ट दिया उसने। देखो कौन सा इंटरसेप्ट दिया है? y इंटरसेप्ट दिया है। और y इंटरसेप्ट शायद से उसने दिया होगा तुम्हें 0,c, 0,c दिया होगा। मतलब वो कह रहा है कि भैया ये लाइन है जिसका स्लोप मैंने दे के रखा है tan थीटा इज इक्वल टू m है। यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि है 0,c, और वो बोल रहा है कि बस मैंने इतना ही दिया तुझे, ढूंढ के बता। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वैसे ही बन गया? पहला वाला कैसा था? क्या था? स्लोप पॉइंट। स्लोप पॉइंट का मतलब क्या था? एक पॉइंट देगा और एक स्लोप देगा। अरे एक स्लोप देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा हो गया? 0,c है ना, और स्लोप m हो गया। जरा रख के देखें क्या अपन? ये बन गया तुम्हारा x1 y1। जरा रखें, फॉर्मूला बताओ मेरे को। फॉर्मूला बनेगा y माइनस सी इज इक्वल टू m x माइनस 0। मतलब y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये बना तुम्हारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें m क्या है तुम्हारा? स्लोप, और c क्या है तुम्हारा? y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान से एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब c की वैल्यू 0 हो जाती है तो लाइन दिखेगी y इज इक्वल टू एम एक्स। मतलब c की वैल्यू 0 होना मतलब y इंटरसेप्ट 0। y इंटरसेप्ट 0 कब होगा? मतलब ये देखो, ये होता है y इंटरसेप्ट। ये 0 कब होगा? जब वो ओरिजिन से पास होगा। क्या बात समझ रहे हो? ये देखो मैंने ये लाइन बनाई, ये ओरिजिन से पास हो रही है। इसका y इंटरसेप्ट बताओ। 0। y एक्सिस पे ऊपर गया कि कहीं पे कट मारा? नहीं मारा। y इज इक्वल टू एम एक्स। हाँ, ये लाइन का वो छोड़ दे, y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्मेट में आता है। सेम वे अगर मैंने ऐसी एक लाइन बनाई, यहाँ पर भी y इंटरसेप्ट है क्या? नहीं है। मतलब c की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्मेट में आएगा। स्लोप निकाल लो, अगर तुमने स्लोप निकाले तुम्हें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये लिखो पहले, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्या दिया बोलो? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म नाम से समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट्स देगा। मान लो एक लाइन है, उस पर एक पॉइंट दिया है a जिसका नाम है x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया है b जिसका नाम है x2 y2, जिसका नाम है x2 y2। और वो बोल रहा है कि सर मैंने सिर्फ आपको 2 ही पॉइंट दिए, अब आगे का काम आप करो। तो मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं। कैसे करेंगे? एक और पॉइंट कोई तो भी अज्यूम कर लेते हैं, c जिसका नाम है x, y। तुम्हें क्या लगता है ये तीनों एक ही लाइन पर है क्या? है। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी आएगा क्या? स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। मैं लिख रहा हूँ स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप ए सी। तो मुझे बताओ स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा? सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ए सी कितना आएगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। एक को इधर एक को उधर फेंकते हैं, ये तो फाइनल आंसर आ गया। फिर भी तुम्हारी बुक में ये नहीं दिया होगा, उसने क्या किया होगा? इसको इधर और इसको इधर। तो देखो क्या दिख रहा है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। क्या कहता है? 2 पॉइंट फॉर्म। उसमें से पहला पॉइंट कौन है? x1 y1, और दूसरा पॉइंट कौन है? x2 y2। तो लिखो 2 पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1
इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तीसरा फॉर्मूला डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। चौथा फॉर्मूला नॉर्मल नहीं, तुमने तो बोला डबल इंटरसेप्ट है नेक्स्ट, अब भी तो डबल इंटरसेप्ट। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि क्वेश्चन नंबर 11 किया था हमने। डबल इंटरसेप्ट मतलब लाइन का एक्स इंटरसेप्ट भी दिया है और वाई इंटरसेप्ट दिया है। एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया बताओ उसने, a,0 और ये दिया है तुम्हें 0,b, और वो बोल रहा है कि अब मैंने दो इंटरसेप्ट दिए हैं, लाइन का इक्वेशन निकाल के बताओ। ठीक है, तो चाहो तो बीच में कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लो और वापस से जैसा क्वेश्चन हमने किया था, कौन सा वाला क्वेश्चन किया था हमने, 11th वाला, यहाँ पे एक अज्यूम करोगे तो कौन सा करोगे, c, और उसको बोलोगे x, y, और 11th वाले क्वेश्चन की तरह करो। और नहीं तो आप बोलो नहीं सर मेरे को ये पॉइंट नहीं लेना है, कुछ और बोलो, तो मैं बोलूँगा देखे ना ऊपर 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ के आया तू, ऊपर तो 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ के आया, और 2 पॉइंट फॉर्म में अगर मानूँ तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2, तो ऊपर ही पढ़ के आए तो नीचे अप्लाई कर देते हैं, क्यों सोचना। y माइनस y1 बोलो y माइनस 0 अपॉन y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 0, चेक करते चलो, इक्वल टू x माइनस x1, देखो x1 ये है x माइनस a अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस a, 0 माइनस a माइनस a, अच्छा y माइनस 0 y होगा, ठीक है y लिखते हैं, इसको बोलूँ इधर जा, हाँ जाएगा सर खुशी खुशी, तो क्या होगा जरा बताना, माइनस ए वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये b होगा, ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, बी एक्स माइनस ए बी, ए बी को बोलते हैं इधर आ, ए वाई को बोलते हैं उधर जा, तो क्या होगा जरा बताना मेरे को, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। किससे डिवाइड किया था याद है क्वेश्चन नंबर 11 में, एच के से जो इधर था, अब मैं ए बी से डिवाइड लगा देता हूँ, ए बी से डिवाइड लगा इसको तो ए बचेगा, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इसको कहते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। लिखो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में तुम्हें 2 पॉइंट देगा, एक देगा a,0 दूसरा देगा 0,b, और ये लिख देना है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या अभी, x अपनी मर्जी से लेना, लाइन की इक्वेशन है वो, मैं इधर लिख देता हूँ, क्या है इक्वेशन, x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल टू 1। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म किसी को पता नॉर्मल का मतलब, परपेंडिकुलर डालना, ठीक है, मतलब अगर मैंने एक लाइन बनाई है और अगर इसको मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, इसको कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। मान लो ये पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं n, ये आज भी ओरिजिन है जो कि है 0,0, और इसने अल्फा एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया है। तो अब क्वेश्चन पूछने वाला बोल रहा है इस लाइन की इक्वेशन ढूंढ के बताओ, कौन सी लाइन की इक्वेशन, ये वाली लाइन की इक्वेशन ढूंढ के बताओ। तो हम बोलेंगे ठीक है लाइन की इक्वेशन ढूंढते हैं, पर कुछ तो दो, लाइन की इक्वेशन ढूंढने के लिए हमें क्या क्या लगता है सर स्लोप दो, पॉइंट दो, कुछ नहीं दिया, स्लोप और इंटरसेप्ट दो, वो भी नहीं दिया, 2 पॉइंट दो, वो भी नहीं दिया, अरे मजाक चल रहा है, कुछ भी नहीं दिया, तो कैसे ढूंढेंगे। तो चलो फिर अब हमें ही काम करना पड़ेगा। ये कितना है, अल्फा है। किसको पोलर फॉर्मेट याद है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, और वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में किसी को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म याद है, किसी का पोलर फॉर्म, ये x, y को कुछ तो भी लिखते थे, अगर ये थीटा है और ये r है तो x को क्या लिखते थे, ना रे बच्चा,
आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होता है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो हमने वो क्या बोला भाई, कम से कम हमको परपेंडिकुलर की लेंथ तो दे दे, नहीं दिया तो हम मान लेते, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी। दैट पी इज ट्रीटेड एज रेडियस, और ये थीटा की जगह कौन आके बैठ गया, अल्फा। तो मुझे पता चल गया एन के कोऑर्डिनेट्स, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर की जगह पी है, पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा, पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा। ठीक है, अब मुझे एक और बात बताओ, स्लोप ऑफ ओ एन कितना आएगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे कौन है बोलो, मतलब क्या मिलेगा जरा बताना, p साइन अल्फा माइनस जीरो अपॉन p कॉस अल्फा माइनस जीरो, ऐसे ही मिलेगा। मतलब कितना मिलेगा, tan अल्फा। ठीक, हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, ये वाले लाइन की। इस लाइन के बारे में कुछ पता नहीं चला अब तक। एक चीज़ पता चली इस लाइन के बारे में कि वो लाइन n पॉइंट में से पास हो रही है, मतलब मुझे क्या मिल गया, पॉइंट मिला हुआ अब तक। अगर स्लोप ढूंढ लूँ कहीं से तो मैं इक्वेशन बना दूँ, तो फिर मैं बोलूँगा अरे सुनो ना, स्लोप मतलब क्या यही होता है क्या, ये थीटा। और क्या तुम्हें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम याद है, हाँ सर याद है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री, पक्का। थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, दोनों तरफ tan लूँगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, स्लोप। tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 प्लस अल्फा। ये 90 चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, चेंज लाइन, तो चेंज लाइन वाला tan का क्या होता है, कॉट होता है, मतलब ये होगा कॉट अल्फा। और 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा, नेगेटिव, सर ये नेगेटिव, माइनस, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा। पर tan थीटा तो इस लाइन का स्लोप हो गया, मेरे पास स्लोप आया, मेरे पास पॉइंट आया, मेरे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म है। लगा दे फॉर्मूला, लगाते हैं, जरा बताना, y माइनस वाई वन की जगह कौन आएगा बोलना, p साइन अल्फा इक्वल टू m मतलब tan थीटा, tan थीटा कितना है बोलो, माइनस कॉट अल्फा, और x माइनस x1 मतलब x माइनस p कॉस अल्फा। सही है, नीचे वाली सारी चीज़ें, सारी बकवास क्लीन कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में सब दिया हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए। हम तो फॉर्मूला ही लिखने वाले हैं क्योंकि तुम भी इंटरेस्टेड नहीं हो, पर मैं हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉस अपॉन साइन, लिख दूँ, कॉस अपॉन साइन, इसको इधर भेजते हैं, तो जरा बताना क्या मिलेगा, y साइन अल्फा p साइन स्क्वायर अल्फा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको बोलता हूँ भैया तो उस तरफ जा, और इसको बोलता हूँ तो इधर आ, तो ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, ये उधर जाएगा तो बनेगा p कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस p साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, बचा कौन, p, इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। देखो यही दिया है क्या, सो नॉर्मल फॉर्म इज x कॉस अल्फा y साइन अल्फा इक्वल टू p, वो लिख ले, p ग्रेटर देन 0 क्यों आएगा रे, अरे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पॉजिटिव ही आएगा ना। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड अबव इट। क्या बोल रहा है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो सिर्फ आंसर लिख लेना वहीं पर टेक्स्ट बुक में, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। पहले वाले में पूछ रहा है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब सर ऐसी लाइन बनेंगे, है ना, ये फिक्स है। और उसमें भी एक खासियत बोली, क्या बोला, 5 यूनिट्स अबव इट, 5 यूनिट्स अबव इट मतलब 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन, और यहाँ पे 5 आता है, y की वैल्यू 5, इसलिए इसका आंसर आएगा y इक्वल टू, तो लिखो टेक्स्ट बुक में y इक्वल टू 5।
और कितना लिखेगा। नेक्स्ट सुनो, बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट टू द लेफ्ट ऑफ इट। पैरेलल टू वाई एक्सिस पता है तुमको, ऐसी लाइंस बनती हैं इधर इधर, पर वो क्या बोल रहा है 3 यूनिट्स, कितने यूनिट्स 5 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ इट। वाई एक्सिस के लेफ्ट में 5 यूनिट जाओ सर, तो मैंने बोला अरे इधर तो -5 आता है पगले, मैंने बोला हाँ ये वाली लाइन, पर ये तो x की वैल्यू -5 है, इसीलिए इसका लाइन आएगा -5, x इक्वल टू -5, या टू बी प्रिसाइज x + 5 इज इक्वल टू 0। माइनस अच्छा नहीं लग रहा होगा तो इधर ले लेना, चलता है। इधर भी ये 5 उधर अच्छा नहीं लगा तो इधर ले लो, y - 5 इक्वल टू 0। अच्छा नेक्स्ट बोलो, पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, कौन सा बोलो -2, 3। सुनो ये है x एक्सिस, x एक्सिस को पैरेलल है ना, तो ऐसी कोई लाइन बनने वाली इसके जैसी, पर कुछ और बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है सर रास्ते में -2, 3, -2, 3 मतलब समझते हो, x एक्सिस पर -2 और y एक्सिस पर 1, 2, 3, मतलब ये वाला पॉइंट होगा तुम्हारा -2, 3। ये यहाँ से जो लाइन जा रही है ना, यहाँ से जो लाइन जा रही है, इस लाइन से कितनी दूरी पर है, 4 दूरी पर है। तो पर ये बताएगा उसने 4 दूरी पर ऊपर या नीचे, साइड में तो नहीं होगा, साइड में क्यों नहीं होगा, इस तरफ क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस बोला है सर। देखो उसने क्या बोला, पैरेलल टू x एक्सिस बोला है, मतलब एक तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। अच्छा इस पॉइंट से 4 यूनिट ऊपर, ये पॉइंट कौन सा है y एक्सिस पे, बोलो ये पॉइंट 0, 3, तो 4 यूनिट ऊपर मतलब कौन सा बनेगा, 4, 5, 6, 7 है ना, मतलब लाइन की इक्वेशन y = 7। और अगर नीचे रहता तो 4 यूनिट नीचे रहता तो सर ये 2, ये 1, ये 0 और -1 में से जाता, तो y = -1। तो 2 लाइन की इक्वेशन देनी चाहिए पीछे, एक देना चाहिए y = -1 और दूसरी देनी चाहिए y = 7। चेक करो दिया है क्वेश्चन, देखो बोलो सेकंड में क्या बोल रहा है, सेम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, पैरेलल टू x एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन y एक्सिस। ये इंटरसेप्ट क्या होता है रे, y एक्सिस को कहाँ पे कट मार रहा है, कहाँ पे कट मार रहा है, 3 पर, मतलब 0, 3। तो लाइन जो है सर 0, 3 से पास हो रही है और क्या कर रही है, पैरेलल टू, मतलब ये, मतलब क्या हो गया, y = हो गया। नेक्स्ट बोलो, पैरेलल टू y एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन x एक्सिस। क्या लगता है, मेकिंग ऐसी जाएगी और x = 4, x = 4 लिख लो, ठीक है। थर्ड में भी दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 2, -3। तुमको याद है हमने वो -2, 3 वाला पॉइंट किया था। अच्छा तो क्या बोल रहा है, ए पॉइंट में से जा रहा है, कौन सी पॉइंट है वो, 2, -3। तो जरा मुझे बताओ 2, -3 का मतलब होता है सर x एक्सिस पे 2 यूनिट और y एक्सिस पे -3, मतलब 1, 2, 3 नीचे, ये पॉइंट आएगा 2, -3। मतलब हमारी जो लाइन है इसमें से तो पास हो रही है, पर वो कैसी, पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। अरे सर तो ये लाइन तो ऐसी जाएगी ना। अच्छा अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये वाला पॉइंट कौन सा रहेगा, कौन बताएगा, ये x एक्सिस है, 0, 2, 0। तो बोल दो इस लाइन का इक्वेशन y = 2, सॉरी x = 2, x = 2 हो गया क्या। नेक्स्ट बोलो, पासिंग थ्रू 4, -3, जरा 4, -3 बोलो। x एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट, और कौन सा है -3, मतलब सर इधर इसी की लाइन में यहाँ पर पॉइंट आएगा, 4, -3 से पास हो रहा है। पर बोल क्या रहा है, पैरेलल टू किसका है, x, मतलब तू ये बोलना चाह रहा है ये ऐसा जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा रहेगा सर, 0, -3, मतलब y = नेक्स्ट
4th. Find equation of line passing through point find equation of line passing through point 2,0 and 3,4. तो ए वाला लिखते हैं हम इसका. कौन सा नंबर का क्वेश्चन है बोलो जल्दी से. 4. तो लिखो, हेडिंग लगाओ फटाक से. क्वेश्चन नंबर 4 में ए कितना दिया है बोलो. ए ही दिया है ना. ए का नामकरण कर देते हैं x1 y1, अगर लगी ज़रूरत तो, नहीं लगी तो छोड़ देंगे. और बी कितना दिया है x2 y2 3,4. वो क्या बोल रहा है, लाइन की इक्वेशन ढूंढो. लाइन की इक्वेशन ढूंढो तो हम बोलेंगे बाय 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म याद है तुम्हें, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x1. EOL इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी. तो बाय 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी ये. अब यहाँ पे क्या भरना बाकी है, फिल इन द ब्लैंक्स में. x1 और y1 x2 y2 की वैल्यूज जरा पटको. y माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 पक्का, इक्वल टू x माइनस x1 मतलब x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2. ये तो y आएगा, ये अपॉन में 4 आएगा, ये x माइनस 2 और अपॉन में 1. 1 को बोलते भैया इधर आ, मतलब वो तो y ही बचेगा. ये 4 उधर जाएगा तो मिलेगा 4x माइनस 8. हो गया. ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप, y को बोल दो उधर, नहीं तो छोड़ दो. इतना ही ख़त्म हो गया हमारा. ए हो गया, बी तुम्हारे हवाले. क्वेश्चन नंबर 5 बोलो 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 बोलो. क्वेश्चन नंबर 5 बोलो. इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, कंटेनिंग ओरिजिन एंड इंक्लिनेशन 60 डिग्री. सुनो, पहली चीज़ लिखो फटाक से इधर. ये अच्छा, ये नहीं लिखा ना अभी तक. रुको रुको, मैं लिख रहा हूँ ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो. इधर, सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू का स्पेलिंग आप पूरा लिखेंगे, है ना, मैं आधा लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे. पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y इज इक्वल टू mx. ठीक है. हियर थीटा कितना है 60 डिग्री. देयरफॉर m इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब tan 60 डिग्री, दैट इज √3. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, बोलो, y इज इक्वल टू mx था ना, मतलब y इज इक्वल टू √3. खत्म. तो लाइन का इक्वेशन जनरली क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. पर यहाँ पर c नहीं दिया है. क्यों नहीं दिया, क्योंकि कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से. लिखो 5th का बी वाला चेक करो क्या क्या दिया है. पासिंग थ्रू ओरिजिन, सुनो, ओरिजिन से पास हो रही है, दिमाग में एक बिठा के रखो, y इज इक्वल टू mx. पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल टू mx. mx का मतलब m क्या है, स्लोप. तो स्लोप दो तरीके से निकल सकते हैं, एक tan थीटा से निकल सकता है या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इस केस में किससे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, हियर a की वैल्यू बोलो 2,4, b की वैल्यू बोलो 1,7, 1,7, और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है. तो मैं बोलूँ, सिंस line is passing through origin, therefore equation of line is y is equal to mx, where m क्या है, स्लोप, और m की वैल्यू क्या आएगी बोलना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 7 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2, मतलब 3 अपॉन माइनस 1 या माइनस 3. सही है. तो लाइन का इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू -3x. माइनस अच्छा नहीं लगता, इधर बुला लो, 3x प्लस y इज इक्वल टू 0. रुको, तुरंत c वाला उठाते हैं. c में बोलो क्या क्या दिया हुआ है. c में उसने स्लोप दिया है और क्या दिया है, पॉइंट दिया है. स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, स्लोप पॉइंट फॉर्म. क्या दिया है, स्लोप
बोलो ना 1/2। और पॉइंट कितना दिया है? पॉइंट का नाम x1 y1 दे दूँ? हाँ, 3 - 2 बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बोलना? y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। y माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू आधा x - 3। ये y + 2 होगा, इधर से 2 इसमें मल्टीप्लाई कर 2y + 4 इज इक्वल टू x - 3। इनको उधर फेंक दो, x - 2y और 4 उधर जाके माइनस होगा, मतलब -7 इज इक्वल टू 0। लिखो दोनों। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पहला तो खुद ही कह दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन है मतलब y इज इक्वल टू mx आने वाला है, पर बाकी कुछ दिया नहीं है, पॉइंट नहीं दिया है, स्लोप के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि हमें सिर्फ स्लोप मिल गया m तो लाइन का इक्वेशन बन गया। पर तकलीफ है, कुछ नहीं दिया, पर कुछ और बोल रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इट इज पास एंड विच बाइसेक्ट्स द पोर्शन ऑफ लाइन 3x + y इज इक्वल टू 6। ठीक है, 3x + y इज इक्वल टू 6। मान लो 3x + y इज इक्वल टू 6। मैंने बोला मान लो कि ये लाइन 3x + y इज इक्वल टू 6 है। वो शायद से लाइन ऐसी भी हो सकती है, नीचे से भी हो सकती है, पर हमने ऐसा अज्यूम कर लिया। अब वो क्या कह रहा है कि जो लाइन है हमारी, जिसका इक्वेशन बनाना है, वो ओरिजिन से पास तो हो रही है, पर आगे जाके वो इसको क्या करती है? 2 टुकड़ों में डिवाइड करती है। 2 टुकड़ों में डिवाइड करती है, पर उसकी अंग्रेजी अलग है। क्या कह रहा है? एंड विच बाइसेक्ट्स द पोर्शन ऑफ लाइन 3x + y = 6 इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्योंकि सर लाइन तो इन्फाइनाइट तक जाती है ना, तो मिड पॉइंट किसका? तो उसने बोला अरे मिड पॉइंट इतने से पार्ट का, इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने बोला ठीक है, इसका मतलब एक हुआ कि पहली चीज़ मुझको अगर ये मिल गया और मुझे ये मिला तो मैं उसका मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ। मिड पॉइंट कहाँ से निकालना है? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। पर सर ये कैसे मिलेगा? ये पॉइंट कौन सी लाइन पर है? एक्स एक्सिस। और ये पॉइंट किस पॉइंट पर? एक्स एक्सिस की खासियत क्या रहती है? वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। जरा वाई की वैल्यू 0 रखो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, मतलब ये पॉइंट आएगा। और इस वाई एक्सिस की क्या खासियत रहती है? एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स को 0 रखो तो वाई की वैल्यू 6, 0,6। तुम्हें ए और बी का मिड पॉइंट ढूंढना है। तुम्हें ए और बी का मिड पॉइंट ढूंढना है। किसी को याद है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है ना? अगर बिल्कुल, अगर ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, तो मिड पॉइंट अगर p है तो वो मिलता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 से। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर? इससे मुझे मिड पॉइंट मिलेगा। सपोज इसको p नहीं तो हम c कहते हैं। c इज़ द मिड पॉइंट। मुझे अगर मिड पॉइंट मिल गया तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। नहीं, सुनना वापस से, जोश में 2 पॉइंट फॉर्म मत लगाना। हमें इस लाइन का इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन है 3x + y = 6, उसी का निकाल के दे दोगे वापस से। ये चाहिए ये। और इसकी क्या खासियत है? ये ओरिजिन से जा रही है तो y = mx आएगा। सिर्फ एक स्लोप चाहिए सर, और स्लोप के लिए पहले कोई पॉइंट लगेगा। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, स्लोप निकल जाएगा, निकलेगा। तो लिखो। हाँ बनाओ ना, खुशी खुशी। डायग्राम बाद में बनाओ, पहले लिखो। x and y intercepts of line, x and y intercepts of line 3x + y = 6 3x + y = 6 are a 2,0 and b 0,6। लास्ट का कट कर सकते हो? करो।
आर से पहले, आर के बाद वाला कट करो, आर रहने दो, आर 2 and 6 रिस्पेक्टिवली, आर के बाद वाला कट करो, आर 2 and 6 रिस्पेक्टिवली, हम इंटरसेप्ट्स बता रहे थे ना इसलिए, 2 and 6 रिस्पेक्टिवली। नीचे लाइन चेंज करके लो, लेट ए इक्विवेलेंट टू 2,0, बी इक्विवेलेंट टू 0,6, 2,0, 0,6, and C be the midpoint of AB, C be the midpoint of AB by midpoint formula, by midpoint formula C is equivalent to x1 plus x2 by 2, मतलब 2 plus 0 by 2 और y1 plus y2 by 2, मतलब कितना आ रहा है 1,3। ये C के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। Therefore स्लोप OC, OC मतलब समझते हैं, O मतलब ओरिजिन, OC का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 3 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, मतलब 3/1 दैट इज 3 स्लोप मिला। मैं लिख देता हूँ फिर भी, है ना, जिनको ध्यान में नहीं आएगा, 3 माइनस 0 1 माइनस 0 मतलब 3। अब मुझे स्लोप मिला, किसका स्लोप है ये, जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन हैव स्लोप m equal to 3 and passes through origin. Therefore equation of line is y is equal to 3x या फिर 3x minus y is equal to 0। इतना सफिशिएंट है। कल आगे के